Hey guys, welcome back to my channel and I'm back with another video. So वीडियो का टाइटल देखकर तुमने पता लगा ही लिया होगा एडुकार्ड कॉन्क्लेव इवेंट जिसको मैंने एज अ वीआईपी गेस्ट अटेंड किया था. So for that I really want to thank Educard and especially Divya ma'am for inviting me as an VIP guest and having me in the event. Also I really want to thank you guys, like each and every one of you, because तुम्हारे बिना there was no identity of mine there. So thank you so much and let's proceed with the video. सो आई स्टार्टेड ऑफ मेकिंग सम गिफ्ट. देखो ये गिफ्ट मैं पिछले 4 दिन से बना रही थी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई थी बिकॉज आई वॉज अटेंडिंग स्कूल एज वेल. तो ये मैंने देखो, मेरे को 3 लोगों का तो कंफर्म पता था, अविका दीदी, डिया दीदी और इशिका दीदी. दिग्रासर और प्रशांत भैया का तो पता ही था. तो इन 5 लोगों के लिए लाइक मैंने गिफ्ट्स वगैरह बनाए थे एंड ये मेरी स्कूल फ्रेंड ने गिफ्ट बनाया था दिग्रास सर के लिए बिकॉज शी इज़ लाइक द बिगेस्ट फ़ैन ऑफ दिग्रास सर एंड बहुत ही क्रिएटिव है वो. तो उसने बहुत प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स बनाए थे. सो आई थॉट कि मैं ये क्लिप्स भी ऐड कर देती हूँ. ये मैंने स्पेशली नहीं किया था बट मैं तान्या के साथ हर मोमेंट बात करे जा रही थी. सो हाँ, उसको मैं बार बार शेयर करी थी तो वहीं से मेरे को एक क्लिप्स गैलरी में मिल गई. आई थॉट टू शेयर एंड मैं ये एक स्पेशल ब्रेसलेट भी लाई थी. मैं 2 लाई थी ताकि एक मैं अविका दीदी को दे सकूँ एंड एक खुद ले सकूँ, तो हम दोनों ट्विनिंग करते. एंड ये वाला जो कार्ड है ये मैंने स्पेशली अविका दीदी के लिए बनाया था बिकॉज लाइक शी इज़ माई इंस्पिरेशन. तो यहाँ से तुम लोग थोड़ा सा क्लोज व्यू ले लो कि मैंने क्या बनाया था. क्ले की बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाकर इसमें चिपका दी थी. एंड ये दिग्रास सर के लिए भी मैंने एक बॉक्स बनाया था. इट वॉज लाइक सो क्यूट बट मैं अंदर का रिकॉर्ड करना भूल गई. दे वर ऑल द गिफ्ट्स. मतलब ऐसे मैंने कार्ड्स बनाए थे दिग्रास सर और प्रशांत भैया के लिए, थोड़ा स्पेशल बनाया था. और ये मैं हूँ 10-15 फिल्टर अपने चेहरे पे लगा के. इसके बाद प्रशांत भैया का मैंने यहाँ गिफ्ट पैक किया था. एंड डोंट जज मी बट भैया को थोड़ा हंसाने के लिए मैंने इसमें पूकी टीचर थोड़ा सा मेंशन कर दिया था. एंड पूकी टीचर की कहानी इफ़ यू नो यू नो, मैं यहाँ नहीं बताने वाली हूँ बट हाँ, इट वॉज लुकिंग सो क्यूट. इसके बाद द नेक्स्ट डे वॉज माई इवेंट. सो फॉर द इवेंट आई वॉज गोइंग वाया अ बस. तो बस से जाने के लिए देखो 5 घंटे का रास्ता था मेरे घर से, तो इट वॉज़ लाइक अ लॉन्ग जर्नी. इसके लिए मैं बस से जा रही थी यहाँ पर एंड बीच में हम ब्रेक के लिए रुके थे तो थोड़ी क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं यहाँ पर. एंड दिल्ली पहुँचकर हमने मेट्रो ली थी एंड हियर आई वॉज एट द मेट्रो स्टेशन. ऑल्सो मेरे को एस्केलेटर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था बट एट लास्ट आई लर्नड एंड हियर आई वॉज सिटिंग इन द मेट्रो वेटिंग टू रीच. एंड मैं तान्या के साथ सबसे ज़्यादा बातें करी थी. लाइक वी वर शेयरिंग एवरी अपडेट एवरी मिनट. तो वो तो पहुंच भी चुकी थी जब मैं मेट्रो में बैठी भी नहीं थी. बट इसके बाद इवेंट 12 बजे शुरू होना था एंड आई गेस मैं 11:30 तक वहाँ पहुँच गई थी. एंड हियर आई वाज एट द प्लेस. मैं डेस्टिनेशन पर पहुँच चुकी थी एंड इट वाज लुकिंग सो क्यूट. हम पूरा रेड कारपेट को वॉक करके अंदर जा रहे थे एंड इट वाज सो नाइस. मेरे हाथ में एक बैग सा था जिसके अंदर मैंने गिफ्ट्स वगैरह सब रखे हुए थे एंड वो बैग वही था जो कृति दीदी ने मेरे को दिया था, तो मैंने उसी को थोड़ा सा रीयूज़ कर लिया. इसके बाद ये अंदर सब कुछ मैं तुमको दिखा रही हूँ. यहाँ पर बुक स्टॉल्स भी थे जहाँ से अगर तुम्हें बुक परचेज़ करनी थी तो तुम कर सकते थे. एंड हियर द बैग वाज इन माय हैंड. इसके बाद हम ऊपर गए एंड या आई गॉट माई VIP सीट देयर. एंड ये बड़ी सी स्क्रीन यहाँ पर लगा रखी थी तो मेरे बगल में ही यहाँ इशिका दीदी बैठे थे. सो इट वॉज सो नाइस मीटिंग हर. यहाँ पर तान्या थी एंड उधर अगर तुम देख सकते हो तो अविका दीदी थी. इसके बाद मैंने इशिका दीदी को उनका कार्ड दिया एंड शी वाज सो हैप्पी. मतलब देखो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बना पाई थी बट हाँ, मैंने एक कार्ड बनाया था. इसके बाद हम वॉशरूम में गए थे. तान्या मैम यहाँ पे. ओह माय गॉड. हाँ, तो तान्या ने एंड मोमेंट पे मेरे साथ थोड़ी गद्दारी कर दी. इसके बाद यहाँ पर हम फ्लॉट करे थे अपने ये जो हमें VIP वाले कार्ड्स मिले हुए थे. एंड देन वी गॉट बैक टू आवर सीट्स. एंड ये तुम देख सकते हो आगे सारे वो वाले गेस्ट्स बैठे हुए थे एंड पीछे हम सारे क्रिएटर्स थे. यहाँ तुम अविका दीदी को देख सकते हो, शर्मा रही हैं गाइस. ऊपर दीदी भी हैं यहाँ पे. साइंस में 100 on 100. भाई टिप्स दो थोड़ी यार जूनियर्स को. झूठ. इसके बाद मैंने अविका दीदी के लिए जो लिया था ब्रेसलेट मैंने उनको दिया ताकि हम दोनों ट्विन कर सकें. हाँ, बिना खोले कैसे पहनोगे? Let's twin. Thank you so much. वेलकम सो मच.
इसके बाद फॉर अ वाइल मैं अविका दीदी की जस्ट बगल में बैठी थी क्योंकि उन्होंने मेरे को बिठा लिया था, लाइक शी वाज सो स्वीट। एंड इसके बाद दिया दीदी की भी एंट्री हुई यहाँ पे, सो आई थॉट के एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं उनकी। लाइक मतलब रियल लाइफ में यार कितनी प्रिटी दिखती है वो, एंड शी इज़ लाइक सो काइंड, सो क्यूट, आई हैव नो वर्ड्स। एंड यहाँ अविका दीदी और दिया दीदी का मिलन होते हुए देयर बॉन्ड वाज सो क्यूट। एंड यहाँ दिया दीदी का ऑलरेडी फैन मोमेंट हो चुका था। इसके बाद आई गेव हर कार्ड। हेलो दी, मैंने वीडियो नहीं बना पाई। थैंक यू। वेलकम दीदी। ये गणेश जी वाला की बहुत प्यारा है और ये भी बहुत प्यारा है। मैं पक्का शॉर्ट्स में लूँगी अपने इसको ध्यान के रखूँगी। एंड ये इशिका दीदी के साथ उनके क्लासमेट आए थे तो मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया। एंड मेरी क्लिप मेरी व्लॉग में होनी इम्पॉर्टेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी। अब तो आप यूट्यूब के इवेंट में जाओगे। अच्छा वो भी मेंशन किया है। थैंक यू। वो लाइव मैंने स्कूल से आके पूरी देखी थी आपकी, पता है। तो पूरा लिखा है। छप्पी पा गई। ऐसे ही थोड़ी ना, बड़ी फैन हूँ आपकी यार दीदी। अच्छा लग रहा है बहुत। अब उस टोन को मेरी इग्नोर करना जिसमें मैं बोल रही थी, बट हेयर द व्यू ऑफ स्टेडियम इज़, मतलब स्टेडियम तो नहीं बट ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ व्यू रिकॉर्ड किया। एंड मैं सबसे ज़्यादा आई गेस रिकॉर्ड करती हुई चल रही थी। इसके बाद हम सभी क्रिएटर्स थोड़े से टचअप वगैरह के लिए एक रूम में गए थे। एंड उससे पहले ये हॉल वगैरह था। सो मैं इशिका दी और तान्या हम तीनों लाइक इकट्ठे ही थे। इशिका दीदी हम दोनों के साथ सबसे ज़्यादा अच्छे से तो सभी थे, पर वो सबसे ज़्यादा हमारे साथ टाइम स्पेंड करे थे। एंड आगे आर्या दीदी, अविका दीदी और दिया दीदी जा रहे थे। तो हाँ, यहाँ पर हम सब जा रहे थे। एंड अस बीइंग व्लॉगर्स हम अपना कंटेंट शूट कर रहे थे। इसके बाद इस रूम में हम आ गए थे। एंड यहाँ पर हमने गिफ्ट हैम्पर्स ऑलरेडी देख लिए थे, बट मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हम लोगों को भी कोई गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। हियर द क्रिएटर्स आर एंड एवरीवन वाज लुकिंग सो डैम क्यूट। इसके बाद मैं यहाँ डियर दीदी को रिकॉर्ड करी थी, उन्होंने मेरे को देख लिया था एक साइड आई से, बट येस इसके बाद इवेंट स्टार्ट होता है। एंड यहाँ पर सबसे पहले मैम एंकरिंग कर रहे थे। शी वाज सो स्वीट, सो क्यूट, एंड मतलब बहुत ही अच्छा इवेंट था। मेरे को तो सच में बहुत अच्छा लगा। हियर द एंकरिंग वाज गोइंग ऑन। इसके बाद एक एक्टिविटी भी हुई थी जिसमें बच्चों को सेल्फी अपनी क्लिक करके इंस्टाग्राम पे टैग करना था। ना तो मेरे पास इंस्टाग्राम है और ना मेरे फ़ोन में रिचार्ज था, तो मैं इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। एंड उसके बाद दीप प्रज्वलन हुआ। देयर वर अमेजिंग स्पीचेस बाय द गेस्ट और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग स्पीचेस थी। लाइक मैंने बहुत ध्यान से सुना था। इट वॉज सो नाइस। इसके बाद हम सभी क्रिएटर्स को ले जाया गया एंड वहाँ पर हमारा एक छोटू सा इंटरव्यू भी हुआ था, बट मैं, कनिष्का दी और तान्या लास्ट में रह गए थे, तो हमारा बहुत छोटू सा हुआ। एंड द इवेंट कंटिन्यूड फर्दर, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग था। एंड द एनर्जी लेवल ऑफ द ऑडिटोरियम वाज ऑफ अनदर लेवल। मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील लग रहा था, ऑल्दो आई वाज सो टायर्ड आफ्टर द जर्नी। इसके बाद हमको थोड़ा सा खाना मिला था, रिफ्रेशमेंट वगैरह तुम बोल सकते हो। एंड देन हम खाना खाने के लिए चले गए थे। देयर वाज द प्लेस, यहाँ पर लाइक हम खाना खा सकते थे। मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। एंड हियर वर द सीनियर व्लॉगर्स, मतलब मैं, तान्या और इशिका दी इस साइड पर थे एंड बाकी जितने भी व्लॉगर्स थे वो उस साइड पर थे। एंड हियर इज़ इशिका दीदी, मतलब, और ये तान्या है। ये इसके बाद हमें फटाफट से बोल दिया गया कि बैठ जाने के लिए, बिकॉज इवेंट वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन। हम बीच में से गए थे। इसके बाद विनर्स वगैरह को प्राइजेस दिए गए, जो भी रैंडमली 3 पीपल सिलेक्ट हुए थे। एंड इसके बाद सर आए, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से करियर काउंसलिंग करी, मतलब बहुत सारे अच्छे वीडियोज़, मीम्स एंड उसके थ्रू। एंड देन देयर वाज दिस मोमेंट, मतलब दिग्राज सर और प्रशांत भैया आने ही वाले थे। एंड इवन उनके आने के काफ़ी टाइम पहले से सभी लोग ऑलरेडी खड़ चुके थे। एंड द क्राउड वाज सो हाइप्ड, मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी आ चुकी थी। एंड जो भी क्रिएटर्स थे वो सब बहुत ज़्यादा काम एंड चिल थे। इवन वी वर इंस्ट्रक्टेड कि हमारे पीछे जितने भी लोग हैं उन सबको भी हम शांति बनाए रखने के लिए बोलें, बट हमें ऑलरेडी पता था कि कुछ ना कुछ करके हमें सर और भैया से मिलने का चांस तो मिलने ही वाला है। फिर ये पीछे यहाँ स्क्रीन पर क्लिप्स चल रही थी दिगराज सर और प्रशांत भैया के यहाँ ऑडिटोरियम में आते हुए की। एंड देन इट वाज द मोमेंट जब प्रशांत भैया ने यहाँ एंट्री की थी। एंड इट वाज लाइक सो हाइप्ड। मैं तुम लोगों को थोड़ी आवाज़ें यहाँ की सुनाना चाहूँगी, तो हेडफोन्स के बिना ही सुनना। Education everywhere and providing free education too. And I will go. Pata, so close. Yeah.
एज यू गाइज ऑलरेडी सो द क्राउड वाज सो एक्साइटेड एंड इसके बाद फाइनली दिगराज सर की भी एंट्री होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट इट वॉज माई ड्रीम टू मीट देम। मतलब मेरे को दिगराज सर और प्रशांत भैया से मिलना था अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर, एंड आई वॉज इन्वाइटेड और मैं मिली भी थी बाद में। तो वो मैंने फ़ोटो बाद में लगाई है क्योंकि हम फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा रहे थे। तो उन लोगों से मिलना वॉज लाइक सो गुड। आई फेल्ट सो मोटिवेटेड। कभी तो आगे आ जाओ यार, कभी तो यहाँ भी बैठ जाया करो, मतलब हर जगह बैक बेंच पे। पर ठीक है, बैक बेंचर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बैक बेंचर से ना एक बड़ा ही अच्छा किस्सा मुझे याद आया। एक छोटी सी स्टोरी है और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप कुछ ना कुछ सीखोगे जरूर। ये कहानी ना 3 दोस्तों की है, ठीक है? 3 दोस्त, जिनमें एक मैं, एक मेरा दोस्त रोहित, एक मोहित। सुनो, एक रोहित, एक। अब देखो जो 3 लोग होते हैं ना, उनकी फ्रेंडशिप जो होती है ना वो बड़ी यूनिक सी होती है। क्यों? क्योंकि 2 लोग में तो बात हो नहीं पाती है। 3 लोगों के फ्रेंडशिप में क्या होता है ना कि 2 लोग मिलके तीसरे वाले की बेइज्जती कर रहे होते हैं, है ना? ऐसा होता है ना? हाँ। तो 3 लोगों की देखो दोस्ती को, तुम सब भी 3 के ग्रुप में, कितने लोग आए हैं यहाँ पे 3 लोग के ग्रुप में? ये देखो, ये देखो, ये देखो, जितना आप सोचे हो वो हमारे यहाँ पर लगी बहुत ज्यादा दिल से। क्या चाहते हो? Please settle down everyone. Please let him speak. Please show the respect. Please, please. ये कार्ड दे दो प्लीज मुझे, मैं कार्ड ले लेता हूँ तुम्हारा, कार्ड ले लेता हूँ। कैसे मैनेज करेंगे? I love you too. बैठ जाओ, सारे बच्चे बैठ जाओ। एंड देन देयर वॉज दिस गर्ल जो भागकर एकदम से स्टेज पर चढ़ गई थी। लाइक एवरीवन वाज ट्राइंग टू कैच हर बट वो फाइनली मिली चुकी थी एंड शी क्लिक द पिक्चर एज वेल। मतलब ये फीलिंग ही बहुत ज़्यादा अलग होती है। बट येस, इसके बाद सिक्योरिटी और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी थी एंड हियर वाज द गर्ल्स रिएक्शन। आई मीन I can feel it how lucky she must be feeling and here was the event going on। देखो मैं तुम्हें सारी क्लिप्स और सब कुछ तो नहीं सुनाने वाली हूँ बट यस, इसके बाद थोड़ा सा लाइक माहौल ऐसा हो गया था कि एवरीबॉडी वाज गोइंग लाइक ओ माय गॉड एंड वो लोग सुनने को कुछ तैयार ही नहीं थे। दे वर लाइक सो एक्साइटेड एंड यहाँ अविका दीदी बैठी हैं। आई डोंट नो व्हाई शी वाज आई गेस ओवर थिंकिंग बट यस, क्राउड बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा था एंड यहाँ पर जहाँ क्राउड सा तुम्हें थोड़ी भीड़ लग रही है ना, वहाँ पर एक लड़की लिटरली शी स्टार्टेड क्राइंग टू मीट देम। बट येस, डेफिनेटली ऐसे करके हर किसी का मिलना पॉसिबल नहीं था। स्टिल लास्ट में क्या डिसीजन हुआ कि हर कोई इंडिविजुअली फ़ोटो खिंचा सकता है एंड मेरा ध्यान भी नहीं था बट दिस बॉय पर्टिकुलरली लाइक सडनली वो स्टेज पे चढ़ गया एंड दिगराज सर वाज लाइक के अब आई गए तो फ़ोटो तो खिंचवाने दो इसको। तो उन्होंने फ़ोटो भी खिंचवा ली थी एंड येस, इट वाज सो गुड सीइंग कि यार देखो इतनी पॉपुलैरिटी गेन करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट। बट इसके बाद थोड़ा सा ऐसा भी हो गया था कि सर वाज रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ देम कि सेटल डाउन हो जाओ वगैरह वगैरह। इसके बाद जितने भी क्रिएटर्स थे सबको ले जाया गया एंड मैंने पहली बार दिगराज सर एंड प्रशांत भैया को इतनी क्लोजली देखा था एंड हियर द फोटोग्राफ इज आई मीन आई लिटरली मेट देम और मैंने उनको गिफ्ट भी दिए थे जो तुम उनके हाथ में देख रहे हो। एंड दिगराज सर एंड प्रशांत भैया वर लाइक ये किसके गिफ्ट है? दिगराज सर ने पूछा मेरा है कि प्रशांत का है? तो मैंने बोला ये प्रशांत भैया का है एंड ये वाला आपके लिए है। इसके बाद यहाँ सारे क्रिएटर्स वगैरह थे एंड सब अपने गार्जियंस को फ़ोन कर रहे थे बिकॉज क्राउड इतना ज़्यादा था कि कोई मिल ही नहीं रहा था। एंड हियर इज़ सम रैंडम क्लिप्स। इसके बाद मैं तो जाने लगी थी, मैं ऑलमोस्ट लेफ्ट बट पीछे से तान्या ने मेरे को आवाज़ लगाई कि अब
अपना गिफ्ट हैम्पर तो लेती जा। एंड देन मेरे को एकदम से मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि गिफ्ट हैम्पर भी मिलेंगे, बट या आई गॉट वन। एंड ये एक मेरे को वॉल सी लगी थी, सो आई थॉट कि इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऑल्दो इट वाज ऑफ नो नीड। एंड ये पूरा का पूरा बाहर से था, मतलब जहाँ इवेंट चल रहा था उसके बाहर देयर वर स्टॉल्स एज वेल, बट मैंने वहाँ से कुछ ख़रीदा नहीं बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी थी। आज मेरे को 5 घंटे ट्रैवल करके घर भी जाना था। एंड हियर वाज द गिफ्ट हैम्पर। तो इसके बाद फाइनली आई लेफ्ट द प्लेस। तो सभी के सभी क्रिएटर्स जा चुके थे, लेकिन तान्या एंड में बची थी एंड शी ऑल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट दिगराज सर एंड प्रशांत भैया। मतलब वो लिटरली उन लोगों से इंडिविजुअली मिली थी। मेरे को लगा शायद मैं भी रुक जाती, बट इट वॉज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। एंड यहाँ पर मेरे क्यूट से सब्सक्राइबर, देखो मेरे फ़ैन मोमेंट्स भी बहुत सारे हुए, लाइक 6 फ़ैन मोमेंट्स हुए थे टू बी एग्जैक्ट। एंड सभी के सभी को फ़ोटो खिंचवाने भी नहीं दिया जा रहा था बिकॉज एवरीबडी वॉज रिक्वेस्टेड टू सेटल डाउन। एंड इसके बाद मैं मेट्रो स्टेशन गई, मेट्रो पकड़ के बस पकड़ के आई रीच्ड होम। एंड आई थॉट कि छोटा सा कंसिडरेशन तो होना चाहिए बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट फ़ैन मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो मैंने यहाँ फ़ोटो लगा दिया है। हाँ, तो इसके बाद मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। एंड घर आकर ये जो हमको गिफ्ट हैम्पर मिला था इसकी अनबॉक्सिंग करी थी मेरी मम्मी और मेरे भाई ने, जिसका मैं शॉर्ट्स डालूंगी। अब तुम सारी फोटोज़ देख लो।